गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 14 काठ का घोड़ा द वुडन हॉर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में यूनान देश में एक राजा राज करता था। उसका नाम मेनेलस था। ट्रॉय यूनान का पड़ोसी देश था। एक बार ट्रॉय देश का राजकुमार यूनान आया। उसका नाम पेरिस था। उसने यूनान की रानी हेलेन को देखा तो उसकी रूप राशि को देखकर मोहित उठा और हेलेन को उठाकर अपने देश ट्रॉय ले आया। ट्रॉय का राजकुमार जिसका नाम पेरिस था, वह यूनान की रानी को उठाकर अपने ट्रॉय राज में लेके आया, क्योंकि उसकी ब्यूटी को देखकर वह इतना मोहित उठा था कि वह उसे उठाकर लेते आया। यूनान वासियों को जब यह घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। अतः उन्होंने संकल्प किया कि वे अपनी रानी को अवश्य वापस ले आएंगे। उन्होंने ट्रॉय पर हमला करने का निश्चय किया। यूनान के राजा मेनेलस ने अपने सेनापति को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। यूनान की विशाल सेना पूरी तैयारी के साथ ट्रॉय की ओर चल दी। जल्दी ही वह सेना ट्रॉय के समुद्र तट पर जा पहुंची। ट्रॉय नगर के चारों ओर से विशाल और मजबूत चारदीवारी से घिरा था। ट्रॉय वासियों ने जब यूनानी सेना को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने अपनी चारदीवारी के विशाल फाटकों को बंद कर दिया। यूनानी सेना ने ट्रॉय नगर के अंदर प्रवेश करने की बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। प्राचीन काल में जो यूनान देश में राजा राज करते थे, उनका नाम मेनेलस था। और ट्रॉय यूनान देश का पड़ोसी राज था और वहाँ के राजा का नाम पेरिस था। पेरिस जब यूनान की राजकुमारी की सुंदरता को देखकर मोहित हुआ तो उसे उठाकर ले आया। उसे उठाकर ले आने के बाद जो वहाँ के यूनानी से जनता थे, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें यह अत्यंत अपमानजनक बात लगी कि हमारे देश की राजकुमारी को वो उठाकर ले गया है। सभी ने मिलकर फैसला किया कि हमें अपनी रानी को वापस लेकर आना है और उन्होंने युद्ध की तैयारी की। जब यूनानी सेना ट्रॉय की ओर बढ़ रहे थे, तब जब ट्रॉय के लोगों ने देखा कि हमारी तरफ यूनानी सेना युद्ध करने के लिए आ रही है, तो उनके मेन गेट के पास जो बड़े बड़े दरवाजे थे, उन्हें चारों तरफ से बंद कर लिया, जिसके कारण यूनानी सेना ट्रॉय में घुसने के लिए असफल रहे। राजकुमार पेरिस और उनकी सेना ने नगर के चारदीवारी के अंदर से घेर लिया और यूनानी सेना पर प्रहार शुरू कर दिया। उनको चारों तरफ से घेरकर उनके ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया ट्रॉय के राजकुमार और सैनिकों ने। यूनानी सेना निरंतर ट्रॉय नगर की दीवार तोड़ने का प्रयास कर रही थी, पर सफलता नहीं मिल पा रही थी। अतः यूनानी सेना ने ट्रॉय नगर के चारों ओर घेरा डाल दिया। 10 वर्ष तक घमासान युद्ध चलता रहा। 10 years तक यूनान और ट्रॉय के बीच इसी बात के लिए लड़ाई हुई, क्योंकि उन्होंने वहाँ की राजकुमारी को उठाकर ट्रॉय में बंदी बना लिया था। और यह युद्ध उन लोग के बीच 10 वर्ष यानी कि 10 year तक इस कारण युद्ध होता रहा। और असफलता का कारण इसलिए रहा क्योंकि उनके जो मेन गेट थे वो चारों तरफ से बड़े बड़े थे और उन पर चढ़ाई करना यूनानी सेना के लिए सफल नहीं हो पा रहा था। वो निरंतर युद्ध कर रहे थे, लेकिन उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए।
दोनों सेनाओं ने अनेक साहसी योद्धा वीरगति प्राप्त। दोनों मतलब यूनान के और ट्रॉय के, उनके जो जितने भी सेना थे, दोनों ओर के सेना साहसी और वीर जितने भी थे सभी उस युद्ध में मारे जा रहे थे। किंतु यूनानी सैनिक ट्रॉय नगर की चार दीवारी को तोड़कर अंदर प्रविष्ट नहीं कर सके। उनके सभी वीर जितने भी वीर सैनिक थे वो सभी मर जा रहे थे, लेकिन फिर भी उस बड़ी सी चार दीवारी को वो लोग तोड़कर अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। किंतु वे अपनी रानी को देश वापस लाने का संकल्प कर चुके थे, अतः उन्होंने किसी भी प्रकार के कष्टों के सामने घुटने नहीं टेके। वे अपने अपमान का बदला लेने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। उनके सभी वीर साहसी सैनिक मारे जा रहे थे, फिर भी उन्होंने जो संकल्प किया था कि हम अपनी रानी को वापस लेकर आएंगे, इसलिए उन्हें अपना सारा कष्ट उस समय कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ उन्हें दिख रहा था कि उन्होंने हमारा अपमान किया, हमारी रानी को ले जाकर उसे हम किसी तरह भी वापस लेकर आएंगे, और इस अपमान का बदला लेने के लिए वो निरंतर संघर्ष कर रहे थे। यूनानी सेना में एक अत्यंत बुद्धिमान और कुशल सेनापति था जिनका नाम यूलिजिस था। उसे युक्ति सूझी। यूनानी सेना में एक बहुत ही समझदार यानी कि क्लेवर सैनिक था, क्लेवर सेनापति यानी कि सभी सेना का हेड, उनको सेनापति बोला जाता है। उनका नाम यूलिजिस था। उन्होंने एक बहुत अच्छा उपाय सोचा। उसने अपने अन्य साथियों से कहा, हमें एक लकड़ी का विशाल और खूबसूरत घोड़ा बनाना चाहिए जो अंदर से खोखला हो। हमारे कुछ सैनिक उसके अंदर छिपकर बैठ जाएं और बाकी सैनिक सभी समेटकर समीप के टापू में चले जाएं। हमें वापस लौटता देखकर ट्रॉय वासियों को विश्वास हो जाएगा कि हम हार स्वीकार करके वापस लौट रहे हैं, तो वे अवश्य ही नगर के फाटकों को खोलकर बाहर आएंगे। इस सुंदर घोड़े को खोलना समझकर उसे चार दीवारी के अंदर ले जाएंगे। अवसर पाकर हमारे सैनिक घोड़े के पेट से बाहर निकलेंगे और नगर का फाटक खोल देंगे। तब हम भी अपने साथियों के साथ देने आ जाएंगे। इस प्रकार हम ट्रॉय को जीत लेंगे। उनके जो सेनापति थे यूलिजिस, उन्होंने एक आइडिया दिया कि हम एक बड़ा विशाल एक काठ का घोड़ा बनाते हैं जो अंदर से खोखला होना चाहिए। हम कुछ सैनिक उनके अंदर बैठकर और बाकी सभी सैनिक टापू के पास छिप जाएंगे, और जब हमें वापस जाता देखेंगे ट्रॉयवासी तो सोचेंगे कि हम लोग हार मान चुके हैं। और जब वो घोड़े को अपने अंदर लेके ट्रॉय नगर में वापस लेके जाएंगे, तब समय पाकर उस घोड़े के पेट से बाहर निकलकर हमारे सैनिक चारों दीवार जो फाटक लगा हुआ जो मेन दरवाज़ा है उसे मौका मिलते ही खोल देंगे और हम उस दरवाजे से अंदर घुस जाएंगे। तभी हमें ट्रॉय पर सफलता हासिल होगी। सभी को यूलिजिस की यह बात पसंद आई। उन्होंने तत्काल विशाल घोड़ा बनवाया। यूनानी सैनिकों ने अपने तंबुओं को उखाड़ना आरंभ किया। कुछ सैनिक घोड़े के अंदर छिपकर बैठ गए और शेष टापू की ओर चल दिए। यूनानी सैनिकों को इस प्रकार जाते देखकर ट्रॉयवासी झूम उठे। सभी जितने भी यूनानी वासी थे उनको यूलिजिस सेनापति का यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उनकी बात मानी और विशाल घोड़ा बनवाया, और कुछ सैनिक उस घोड़े के अंदर बैठे और कुछ टापू की ओर चल दिए। ट्रॉयवासी ने जब यह देखा कि यूनानी सेना जा रही है वापस, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब वो लोग हार मान चुके हैं, वो लोग जा रहे हैं। इस भ्रम में ट्रॉयवासी थे। जब उन्होंने देखा कि यूनानी बेड़ा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने नगर का फाटक
खोल दिया और बाहर आ गए। वहाँ लकड़ी का विशाल घोड़ा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। वे घूम घूम कर चारों ओर देखने लगे, फिर उसे खींचकर नगर के अंदर ले आए। यूनानी सेना के वापस चले जाने पर खुशी में पूरे नगर को सजाया गया। राजकुमार पेरिस ने अपने सैनिक को दावत दी। रात में खुशियां मनाने के बाद ट्रॉयवासी थककर सो गए थे। अवसर पाकर घोड़े के पेट से सैनिक बाहर निकल आए और नगर में फाटक खोल दिया। फाटक खुलते ही शेष यूनानी सैनिक भी ट्रॉय नगर में आ गए। उन्होंने ट्रॉय पर हमला बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ और राजकुमार पेरिस को मार दिया गया। इस प्रकार यूनानी ने ट्रॉय नगर को पराजित किया और अपनी रानी हेलेन को वापस अपने देश यूनान ले गए। जब यूनानी सैनिकों को वापस जाते देखा तो ट्रॉयवासी बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत देखा कि बहुत दूर दूर तक उन्होंने देखा घूम घूम कर यूनानी सैनिक नहीं थे वहाँ पर। फिर वो लोगों ने जो मेन फाटक जो चारों तरफ से उन्होंने अपने ट्रॉय राज्य को चारों तरफ से जिस फाटक से घेरा था उस फाटक को खोल दिया। जैसे ही खोला उन्होंने देखा है कि एक बड़ा सा घोड़ा है। उनके जीत की खुशी में वहाँ के राजकुमार ने उन्हें पार्टी भी दी और वो लोग खुशियाँ मना करके उस पार्टी को एंजॉय किए और रात में सो गए। उसी रात में जब वो घोड़ा को ट्रॉयवासी लेकर आए थे उसमें जो कुछ सैनिक बैठे थे उन्होंने मेन फाटक जब खोल दिया तो सभी यूनानी उसी फाटक से अंदर आ गए और घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में पेरिस मारे गए और ट्रॉय पर यूनानी वासियों ने सफलता हासिल की और अपनी राजकुमारी को वे लोग लेकर आ गए अपने देश। इसलिए कभी भी किसी भी बात पर हमें सोचना चाहिए कि समाधान शांति से बैठकर निकालना चाहिए कि आखिर हम इस बात का समाधान कैसे निकालें। ट्रॉय इतना शक्तिशाली होने के बाद भी यूनानी सैनिकों में एक समझदार व्यक्ति ने एक छोटा सा उपाय निकाला और वे बड़ी सी सेना के आगे भी जीत हासिल कर लिए और अपनी रानी को वापस लेकर आए। उसी तरह हमें भी अपने दिमाग में सूझबूझ से काम लेना चाहिए।